आज हम बनाने जा रहे हैं यमहा, जिसका मॉडल नंबर है RXV585। आप इसको ठीक से देख लीजिए, 585। ये पीस जो है पूरी तरीके से डेड तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन डेड जैसा ही है। ऑन होता है, ऑफ हो जाता है, उसके बाद ऑन होके ऑफ होता है, उसके बाद नो डिस्प्ले भी है। ऑन होने के बाद डिस्प्ले नहीं आ रहा है, पर सिस्टम इंटरनली जो है ऑन दिखा रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या इशू है। सबसे पहले जो हमारा ध्यान गया है वो ये कैपेसिटर के ऊपर गया है, जो कि यहाँ पे था, आप देख सकते हो। और ये कैपेसिटर की हालत आप देख सकते हैं कैसी कंडीशन है। तो सबसे पहले हम इसका जो मेन फ़िल्टर है 68 MFD 400 वोल्ट बदली करेंगे। हमने ये दूसरा निकाल के रखा हुआ है 68 MFD 450 वोल्ट। मीटर पे थोड़ा ध्यान देंगे, मीटर से क्या दिखा रहा है ये। मीटर पे ये दिखा रहा है 69, लगभग 70 MFD के आसपास चलना चाहिए। देखते हैं इसको। डायग्राम के हिसाब से हम आपको कुछ फॉल्ट समझा देते हैं जो जो हमने इसमें सॉल्व किया है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो और फटाफट आप इसको सॉल्व कर सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो SMPS पावर सप्लाई में कंडेंसर ख़राब मिला था। वो जो कंडेंसर था वो यहाँ पर है, आप देख लो। ये जो कंडेंसर है 68 MFD 400 वोल्ट का कंडेंसर जो था वो यहाँ पर है। ये फॉल्ट निकला था C5419, ये ध्यान में रखें। और दूसरा जो था जो डिस्प्ले के लिए इशू था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डिस्प्ले के लिए कहाँ पे फॉल्ट था। डिस्प्ले के लिए PCB लेआउट आपको समझा दूँ, PCB लेआउट समझेगा। PCB लेआउट पे भी दिखा देता हूँ। कहाँ गया, चलो ठीक है, जाने दो। PCB लेआउट के झंझट में पड़ने से अच्छा है मैं आपको डिस्प्ले का दिखा देता हूँ। जो डिस्प्ले नहीं आ रही थी वो क्यों नहीं आ रही थी, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दें कि ये जो IC है IC401, ये 5 वोल्ट इंटू 3.3 आउट है, जो कि ख़राब था। ख़राब मीन्स शॉर्ट था। ये दूसरी IC थी, इसमें बहुत सारे मल्टीपल फॉल्ट हो गए थे। और डायग्राम के हिसाब से हम जाएं तो कहाँ पे आएगा ये, मैं बताता हूँ आपको।
ये जो आप देख रहे हैं FLD लिखा हुआ है यहाँ पर। कहाँ गया भैया? हाँ, आ गया। ये जो आप देख रहे हो FLD लिखा हुआ है, ये है जो आप देख रहे हैं फिलामेंट के अपना जो फ्रंट डिस्प्ले के लिए है FLD। ये ख़राब था 5.2 3.3, जो कि नहीं डायरेक्ट हो गया था, ये शॉर्ट हो गया था और इसकी वजह से इसका डिस्प्ले का इशू हुआ था। और तीसरा नंबर जो हमने USB की IC बदली की है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर है। और ये जो IC आप देख रहे हैं, जो दूसरा जहाँ पे पेन ड्राइव USB का कनेक्टर लगता है उसके बगल में है, ये IC ख़राब थी। ये जो इसका CE का लाइन है ये ग्राउंड से डायरेक्ट शॉर्ट हो गया था। तो इतने सब चीज़ें इसमें प्रॉब्लम थी और उसको सॉल्व किया है। परफेक्ट वर्किंग, गुड कंडीशन। अभी हम आपको उसको प्ले करेंगे, म्यूजिक सुनेंगे। वर्किंग गुड हो गया है, जैसा कि मैंने डायग्राम पे आपको दिखाया था अभी वैसा मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा म्यूजिक भी सुन लेते हैं। ये चैनल 2 है, चैनल 1 3 सॉरी 4 5 6 7। अभी हम बता देते हैं कि इसमें हमने किया क्या है और जो 2 रेगुलेटर IC हमने बदली किए हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले ये है अपना 3.3 वोल्ट फॉर USB के लिए, और उसका जो R219 आप देख रहे हो रेजिस्टेंस, वो भी हमने चेंज नहीं किया था, उसको ओपन करके देखा था, वहाँ से वो शॉर्ट दिखा रही थी लाइन जो कि यहाँ पे आती है। और ये जो है अपना डिस्प्ले का रेगुलेटर IC जो 5 वोल्ट से 3.3 आती है। तो इतना हमने काम किया है इसमें। अभी ये जो है